लोकसभा का चुनावी पारा सातवें आसमान पे है और पारा लुढ़कने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरह चुनावी पारा भी सातवें आसमान पे है। लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई जेपी, जिन्हें नेताजी कहते, प्रधान जी कहते हैं, वो हाँसी हल्के के दौरे पे हैं। खासकर उनकी स्टार्टिंग यहीं से होगी कि अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर वो यानी कि माल्यार्पण कर आगे बढ़ेंगे और जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं पर माल्या पड़ते हुए गाँवों का दौरा करेंगे। ये जितने भी मैं कांग्रेसी देख रहा हूँ, इन्होंने कांग्रेसी लिबास पहना हुआ है, कईयों ने टोपी है तो कईयों के गले में यानी कि पटका है। तो इन सब से मैं जानूंगा कि आज जेपी जी साहब के खैर मकदम में इस्तकबल में इतनी भीड़ है, यहाँ देख रहा हूँ कि कितना उत्साह है उनके चुनाव के लिए। बंसल जी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज आप देख रहे हैं हाँसी के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक अलग सी उमंग है और जुनून है, जोश है कि सबने ये ठान लिया है कि जयप्रकाश जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत दिलाने का काम ये कार्यकर्ता करेंगे। और कोशिश है कि जयप्रकाश जी जब हमारी संसद में आवाज़ उठाने पहुँचे तो संसद में भी पता चलेगा कि एक मजबूत नेता को हाँसी की मजबूत जनता ने चुन के भारी बहुमत से यहाँ भेजा है। सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करने का आपके ऊपर दायित्व आ चुका है। आप सबके ऊपर, कार्यकर्ताओं पे आ गया है और नेताओं पर भी आ गया है जो रिप्रेजेंट करते हैं हाँसी को। तो क्या लगता है कि कितने की लीड होगी? सारे के सारे कार्यकर्ता और नेता आज हाँसी के जेपी जी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और ये जो विपक्ष का एक भ्रामक प्रचार था कि कांग्रेस फूट है, आज उनके ऊपर वो मुद्दा भी चुप हो गया है, क्योंकि उनके पास विकासवादी सोच तो थी ही नहीं। विकास तो वो कर नहीं पाए, विकास का एजेंडा लेके सरकार में आए, विकास कर नहीं पाए, तो फिर कांग्रेस की फूट की चर्चा करने लगे। आज कांग्रेस की फूट उनको कहीं नजर नहीं आई। चलो देखते हैं। हाँ योगी जी, योगी जी बताइए, आप तो बहुत यंग हैं, युवा हैं और जेपी जी के बिल्कुल हनुमान बन के साथ रहते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जनता का ये जोश बता रहा है सब कुछ, जो चेहरे पर मुस्कान है, ये इस बात का प्रमाण है कि जयप्रकाश जेपी जी भारी बहुमत से जो है वो जीतने जा रहे हैं। ये प्रमाण कैसे साबित करते हैं? प्रमाण तो 4 जून को आना है। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है आपकी, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन चेहरों पर जो मुस्कान है वो इसी बात का प्रमाण है कि जयप्रकाश जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, इतना हजूम है, ये किस बात का परिचायक है? ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी वो जनता के बिल्कुल खिलाफ थी। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो रोजगार को लेके बात हो। योगी जी, आपकी भविष्यवाणी फले फूले, हम तो यही चाहते हैं। मलिक साहब, आप कोई क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी बंसल साहब, मैं तो एक ही बात कहूँगा, देखो झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ बोल के न और क्या नाम है, लोगों आज विश्वासघात करके न जो सरकार ने लोगों गरीब मारी करी है, गरीबों को लूटा है। झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और जेपी जी वाली हांडी चढ़ जाएगी। नहीं, जेपी स्पष्ट और साफ आदमी है, झूठ कभी मतलब उनका साफ सभी के आदमी हैं, जो काम धरातल पे करते हैं वही ग्राउंड पे रहते हैं। हाँ जी, सोनू जी, विद्वान जी, नमस्कार जी। पूरी समाज के साथ खड़े हैं आप तो और हमेशा ही आगे रहते हैं, क्या लगता है? आज जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है जयप्रकाश जी, आज पूरे लोकसभा में इनसे बड़ा उम्मीदवार कोई नहीं है। पूरे 2-2.5 लाख वोटर से इनसे बड़ी जीत किसी की नहीं होगी, किसी की भी नहीं है। मेरे साथ है सैनी साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप तो मंत्री भी रह चुके हैं, आप पतरा से पूछ दोगे आज तो पूरा आज बताओ कि भी ये भीड़ किस बात के परिचायक है, कि किस बात को इंगित करती है? आज जेपी जी यहाँ आ रहे हैं और तमाम महापुरुषों की प्रतिमाओं पे माल्यार्पण करेंगे। ये जो भीड़ नहीं, ये कार्यकर्ता हैं सारे हमारी पार्टी के। भीड़ तो और भी ज़्यादा होती है, ये तो मेन कार्यकर्ता हैं सारे के सारे। और ये इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को इंगित करते हैं कि हिसार की सीट कांग्रेस पार्टी 2 लाख से ज़्यादा से जीत रही है। और भाई जयप्रकाश जी वो हमारे प्रत्याशी हैं, 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और हाँसी में हम 9 के 9 हलकों में सबसे ज़्यादा वोटों से हाँसी में जिता के भेजेंगे। मलिक साहब बताओ, राणा साहब कह रहे हैं कि 70,000 की लीड रंजीत को दिलवा दूंगा मैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं मैं उस बात पे नहीं जाता, मैं तो पब्लिक पे विश्वास करता हूँ। जो जनता है वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ है और
और भारी बहुमत से सारे 9 के 9 हलकों में जीतेंगे और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जनता कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेगी। हरपाल पुरा जी, आप एडवोकेट रहे हैं, मेंबर ट्रिब्यूनल भी रहे हैं और आपने तो सारे रंग देखे हैं, बताइए जयप्रकाश जी का ओरा कैसा है यहाँ? देखिए, जयप्रकाश का जैनिज आप सारा हरियाणा और पूरे भारतवर्ष का कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी से कहता हूँ कि कल अल्पमत में आई सरकार को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर खट्टर साहब इतने कामयाब मुख्यमंत्री थे तो उनको क्यों बदला गया? उनको भय था कि खट्टर साहब की अध्यक्षता में अगर चुनाव हुए तो चुनाव हारेंगे। अब नायब सानी जी जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो भी अल्पमत में रह गए, इसलिए को इस्तीफा दे देंगे। और कांग्रेस को, सैनी जी को आप डम्मी समझते हैं क्या? डम्मी से भी अगर और कोई शब्द आपके पास परिभाषित तो उससे भी ज्यादा नीचे है। मेरे साथ है सुमन शर्मा जी, मैं आपसे जानूंगा, आप तो बड़े आपके साथ ऐसे करके बात करनी पड़ती है, हाइट अमिताभ बच्चन जितनी है आपकी, बताइए जेपी जी का क्या रुतबा है, क्या जलवा है? बंसल जी, हरियाणा में कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी? बंसल जी, जयप्रकाश जेपी जी जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये वो खिलाड़ी हैं कि इनके आते ही जो बीजेपी के खिलाड़ी थे वो सब भाज के दौड़ गए। गांव में उनको कोई घुसने नहीं देता, शहर में आते हैं, किसी मंदिर में कीर्तन में चले गए, बयाना साहब भी कभी कीर्तन में ले गए, कभी गुरुद्वारे में ले गए, उनका टाइम पास कर रहे हैं। जब 25 तारीख का दिन होगा, हाथ चुनाव चिन्ह होगा, इतने वोट आएंगे कि विनोद बिहाना और रणजीत सिंह हरियाणा छोड़ के पंजाब की स्टेट में जाएंगे। दादा तन्नो दा पत्र हा बूझ दिया, हाँ? दादी बामणी का खिताब दे दो तो ना मैं बिल्कुल दे दो, दे दे, हमारा भी समर्थन है। देखिएगा कि यहाँ सब तरह के लोग हैं, हंसना हंसाना हमारी आदत है, मेरी आवाज़ दे के बुलाना आदत है मेरी, यहाँ से भी हंसते रहिएगा और अपने कैंडिडेट का मॉरल बूस्टअप करते रहिएगा ताकि वो आगे बढ़ चढ़ कर। आपकी भीड़ को देख के कोई भी कैंडिडेट मॉरल बूस्टअप होता है, डिहाइड्रेशन यानी कि हो जाती है इतने तापमान के अंदर, लेकिन जेपी जिंदाबाद, जयप्रकाश जेपी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हाल ही में कांग्रेस में जिनका इंडक्शन हुआ, अरे पूरे अपने लबो लबाल के साथ कांग्रेस में आए, राहुल मक्कड़ जी से मैं जानूंगा कि राहुल मक्कड़ जी कैसी कैंपेन चल रही है आपके कैंडिडेट की, जेपी की? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, लोगों का बड़ा अच्छा जो है जन समर्थन हमें मिल रहा है। और कैंपेन की बात करूं तो आज हमारा जयप्रकाश जी का पहला दौरा जो है हांसी हल्के का होने जा रहा है। भारी जन समर्थन के साथ मैं समझता हूं कि आज जयप्रकाश जी को हांसी हल्का जो है समर्थन देने जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आज हमारे 22-23 गांव के जो, चलो आप भी बता दो, विधायक महोदय तो कहते हैं कि 70,000 की लीड देके भेजूंगा। चलो ये हमने तो, आप थोड़ा बता दो, मैंने तो आपको एक ही बात कही है, पहले भी ये कहता आ रहा हूँ, ये हांसी हल्के की जनता के माध्यम से उनसे अपील करता हूँ, ये 70,000 ही देखने हमने इस बार कि 70,000 पार होते हैं, क्या होता है कि उल्टा ना हो जाए। इतने बड़े बड़े दावे जो हैं, इतने बड़े बड़े वो नहीं करने कभी उल्टा ना हो जाए। मेरे साथ है राजेंद्र ठाकुर जी। हाँ 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 बेटा, युवा हो आप तो, आ जाओ भाई साहब, आज अंकल, आजे आजे आजे। नमस्कार सर, आपकी सभी आपकी युवा ब्रिगेड क्या कर रही है? युवा ब्रिगेड का आज आप जोश देखना, जेपी जी का पहला दौरा है हांसी हल्के के अंदर, 20 गाँव के अंदर पूरी यूथ की टीम हमारी उनके साथ लगी रहेगी। और यहाँ से जो आप बात कर रहे थे कि विधायक जी 70,000 वोटों से यहाँ से रणजीत चौटाला को जिता के ले जाएंगे, विधायक जी यहाँ से टोटल 70,000 वोट ही डलवा दे रणजीत चौटाला को, उसमें ही बहुत जीत हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कर दी यार। यंग मेरे साथ है मेरे बड़े भाई राजेंद्र ठाकुर जी, जो 5 बार एमसी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं नगर परिषद के, बड़े कद रखते हैं। बताइए साहब। धन्यवाद बंसल पूरे जी। हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है? हरियाणा के अंदर कांग्रेस 10 की 10 सीटें लेने जा रही है, जीतने जा रही है। और ये हिसार की क्या स्थिति है? भाई जयप्रकाश जी 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे, श्योर। भविष्यवाणी कर दी आपने? श्योर, 1 लाख से ज्यादा। चलो पिछाड़ ली बुदावड़े आ लिया है। मेरे साथ हैं किरण मलिक जी, जो लोकसभा प्रभारी हैं यहाँ के और महिला प्रकोष्ठ की ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। किरण जी, सीधे सीधे बात करता हूँ कि ये जितना
जो इतना हजूम है, जितनी भीड़ है, ये किस बात की परिचायक है? आज जेपी जी का पहला दौरा हो रहा है हाँसी के। हाँ, हम स्वागत करने के लिए खड़े हैं जयप्रकाश जी का हाँसी में, और आज से हमारे तूफानी दौरे शुरू हो रहे हैं। एक दिन का आज का है, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब होते हैं। तो उनके स्वागत के लिए आगे और भीड़ बढ़ने वाली है। अब तो यहाँ से स्टार्ट महापुरुषों के प्रतिमाओं पर हाँ माल्यार्पण किया जाएगा। बिल्कुल माल्यार्पण अम्बेडकर जी के आगे काली माता का अपना धोख मार के फिर निकलांगे। काल बोली बताओ लिए है। मेरे साथ है एडवोकेट सुदेश जमावड़ी जी, जो पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, कांग्रेस नेता। बताओ साहब। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत सभी दर्शकों मेरी मुबारकबाद, और आप दूसरी मुबारकबाद के आप इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सच्चाई दिखाने लग रहे हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत नहीं, हम तो सच जो है वो दिखाते हैं। हाँ, सभी तो धन्यवाद है। वी आर नॉट बायस्ड एनीवन। कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश जी एक तरफा चुनाव जीतने लग रहे हैं। अच्छा, जो इनके क्योंकि इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने इन्होंने ये मान लिया कि इनके वर्कर, इनके नेता रिजेक्टेड माल हैं। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस के जो शोरूम से माल लिए हुए आदमी है ना, जो परमानेंट पक्के आदमी हैं, वे 6 आदमी को टिकट दे। इनके पास तो आदमी नहीं है। अच्छा, इनके वर्कर तो इनके सिर्फ मुक्के मारने के। मतलब आप कहें कि उधार के कैंडिडेट अच्छा है इनके पास। हाँ, उधार के। हाँ। और जो हमारा कैंडिडेट है, लोग कहते हैं कि रणदीप चौटाला ऐसा है, रणदीप चौटाला ऐसा है, रणजीत। मैं ये कहना चाहता हूँ, जयप्रकाश जी एक निम्न परिवार से उठ करके 3 बारी सांसद बने और 2 बारी विधायक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को इत्तेफाक करता हूँ। रणजीत जी 4 बारी कांग्रेस से हारे हैं। और एक और दूसरी बात, वो चुनाव भी इसलिए लड़ रहे हैं कि ताऊ देवीलाल के लड़के हैं, नहीं तो उनको टिकट भी नहीं देता। उनका लांगड़ तो तीनों पकड़ रहे हैं, नन्ना भी, सुनन्ना भी, और ये भी। वो तो बीजेपी सरकार ने एक नेता चाहिए था देवीलाल के घर से, इसलिए रणजीत सिंह को उतारा है। चलो जब्त भी हो सकती है। सुदेश जी, आपकी जुबान फले। हम तो यही कहते हैं कि चुनाव में कार्यकर्ताओं का जोश अलग से होता है, और जोश ही यानी कि कैंडिडेट को आगे बढ़ाता है, कभी थकता नहीं है। कुत्ती निकाल के जाएगा ऊपर भाई, नहीं तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे खड़ा हो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। देखना मत, कुत्ती निकाल के भाई। हेलो, अरे हटियो किधर? हेलो भाई, हेलो। हमारे साथ है जयप्रकाश जेपी जी, जो डिहाइड्रेशन से भी नहीं डरते हैं। तो तावड़ा देखोगा, हम इतना हो गया। जयप्रकाश जी, इतनी भीड़ है, इतना परिचायक है, ये किस बात का है कि आपकी जीत का है? ये आपको कितना मोरल बूस्टअप करते हैं ये? देखिए, जिस दिन जयप्रकाश का कैंडिडेचर पार्टी ने डिक्लेयर किया था 25 तारीख को रात को 11 बजे, मुझे तो खुशी में नींद नहीं आई थी, और रणजीत सिंह ने परेशानी में नींद नहीं आई थी। आज भारतीय जनता पार्टी का टोटल नेतृत्व परेशान है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो होश है, उससे मुझे मोरल बूस्ट मिलता है। हमारा सप्लीमेंट तो हमारे नेता हैं। सप्लीमेंट आपके नेता हैं। यहाँ का विधायक एक आवाज़ में कहता है कि मैं 70,000 की लीड हाँसी से दूंगा, और वो हंसी ही पड़ा रहता है बीजेपी का विधायक। आप तो आज आए हैं इन प्रतिमाओं को माल्यार्पण। वो तो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में बिजी है, ज़ारा का उसने ज़्यादा ज्ञान नहीं। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की पार्टी हैं करप्शन की। क्या आपको लगता है ये गले उतरती है ये बात? आप झूठ है ये सब। एक मिनट बोलना। इससे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई भारत के इतिहास में हो नहीं सकती, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से 8,000 करोड़ रुपए उन कंपनियों से लिए हैं, जिस एक कंपनी का नाम है
कोविशील्ड से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने ये कहा कि बारों के विरोधी ये दुआ है और भारतवर्ष की सरकार ने उससे 500 करोड़ रुपए फंड लिया है। अच्छा, 3 विधायक कांग्रेस के यानी इसमें कांग्रेस में आ गए हैं इंडिपेंडेंट। क्या ये अल्पमत में समझूं या क्या यहाँ प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए? 10 तारीख के बाद अभी हमें फुर्सत नहीं है। मेरे पास तो रात भी टेलीफोन आए हैं कि जयप्रकाश जी बात तो करा दे हुड्डा साहब से, 4 तारीख को नतीजे पॉजिटिव आएंगे और उसके बाद ये सरकार समय में चली जाएगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए आपको क्या लगता है कि आपकी विजय श्री कितने मतों से होगी? मैं हर चुनाव 2 लाख से जीता हूँ पिछले 2। अच्छा, तो अब की बार सुधा ब्याज तो देंगे 4 लाख। मोदी जी की गारंटी तोड़ दोगे क्या? मोदी जी की तो गारंटी थोथी है, कथित होती है। ये थे जयप्रकाश जी। जिंदाबाद। जयप्रकाश जी की हंसी हल्के में एंट्री हुई है और यहाँ कार्यकर्ताओं का हजूम इस बात को दिखाता है कि उनके पीछे यानी कि काफ़ी कार्यकर्ता है और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि 10 तारीख के बाद फिर मैं बताऊंगा कि इस बीजेपी सरकार का क्या हाल होगा। देखते रहिए हंसी के आवाज़। जयप्रकाश जी की हंसी में एक धमाकेदार एंट्री हुई है।